ब्राइट करने से थोड़ा, मैं कह रहा हूँ और ब्राइट करें, ब्राइट करने से। हाँ अच्छा लाइव चल गए। अच्छा खुशामदीद नाज़रीन, मैं आपको बेकार से शो में आज एक बार फिर खुशामदीद करता हूँ। आज के शो में जो हमारे साथ गेस्ट आ रहे हैं वो एक पढ़े लिखे इंसान है। अब पढ़े लिखे इंसान ना मुझे पसंद है ना मेरे समझ में आते हैं कि आखिर इतना पढ़ लिख के भी इन लोगों ने क्या उखाड़ लिया। जब ऐसे बड़े शोज़ में जो आपको टमा न्यूज़ पेश करता है, इनमें मुझ जैसे अनपढ़ को हायर करना है। प्राउड टू बी अनपढ़, फालतू में पढ़ लिख के इतना माँ बाप का पैसा बर्बाद किया। तो भरपूर गालियों के साथ डॉक्टर फैज़ान को खुशामदीद कहते हैं। आइए आइए, ये इधर किधर आ रहे हैं आप? दूर बैठिए, थोड़ा दूर बैठिए, कोरोना फैलाएंगे। SOPs फॉलो करने हैं, शो बंद करेंगे आप। माइक दीजिए ना। लेकिन आप चिल्ला क्यों रहे हैं? देखिए, एक बात बिल्कुल अच्छी तरह सुन लीजिए, मेरा शो है, यहाँ सवाल मैं करूँगा, आप नहीं। आपसे जवाब देंगे, आपको जवाब देने के बुलाए, पढ़ लिखे आप जवाब देंगे। और मेरा शो है, चिल्ला के करूँ या नाच के करूँ, समझे? जी अच्छा ठीक है ठीक है। जी गुड बॉय, जल्दी समझ गए आप। बहरहाल, तो आपको पता है हमने आज के शो में आपको क्यों बुलाया? नहीं, आपको नहीं पता, मैं बताऊँगा, मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे को सब पता है। तो हमने आज के शो में आपको बुलाया है समाजी मसाइल पे गुफ्तगू करने के लिए, मतलब डिस्कशन ऑन सोशल इशूज़। हम एक एक करके इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए आप किसी का डॉक्टर हैं? जी मैंने मास्टर्स इन साइकोलॉजी करी हुई है और साइकोलॉजिस्ट को डॉक्टर्स बोलते हैं। ये क्या मजाक है? मतलब आप असल वाला डॉक्टर नहीं हैं? जी बेसिकली तो डॉक्टर ही हूँ। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। मतलब अब हम ये थोड़ी कहेंगे कि गधा गाड़ी चलाने वाला भंगी जो है वो हॉर्स राइडर है। मैं नहीं मानता आपकी बात को। जी जैसा आपको ठीक लगे। जी जैसा मुझे ठीक लगे। गुड बाय गुड बाय। तो अब अपने इशूज़ की तरफ चलते हैं। पहला इशू आ रहा है हमारे सामने, एक लड़की को तनकीद का निशाना बनाया गया जिसने अपने बाप के साथ गाड़ी सीखते हुए तस्वीर लगाई थी। बड़ी बेहया लड़की है, सही तो तनकीद का निशाना है। आपने सुना इस बारे में? हाँ जी मैंने सुना उसके बारे में। जी तो शुरू चाहिए और अपनी राय दीजिए उस पर। जी बेसिकली हुआ ये था कि एक गर्ल ने अपने फादर के साथ ड्राइविंग सीखते हुए एक पिक ली थी और उसे फेसबुक पे डाल दिया था। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि उसे इशू बनाया जाए, लेकिन हमारी आवाम ने उसे तनकीद का निशान बना दिया। तो आपके कहने का मतलब क्या है? सारी गलती आवाम की है, आवाम को उतना जोली है। ये आवाम की वजह से मैं आज जिस मकाम पे वहाँ पहुँचा हूँ। मेरा मतलब हर शख्स से नहीं था, बल्कि चंद छोटी जहनीत के लोगों से था। अब आपका शो तो बड़े दिल वाले और अच्छे घर के लोग देखते हैं, माशाल्लाह से इतने अच्छे होस्ट जो हैं आप। यह बड़ा अच्छा इंसान है ये। बस मैं यही कह रहा था कि एक लड़की ने एक पिक डाली जो उसने इस प्रॉब्ली इसलिए डाली होगी कि दूसरी लड़कियां मोटिवेट हों और ड्राइविंग करें, क्योंकि लड़कियों को बहुत डीमोटिवेट किया जाता है ड्राइविंग से रिलेटेड। तो मोस्ट प्रॉब्ली उसने उसके लिए डाली होगी। अगर उसने उसके लिए नहीं भी डाली है, शी जस्ट पोस्टेड टू शो हर हैप्पीनेस दैट शी लर्न ड्राइविंग विद हर फादर। इवन देन भी आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी चीज़ को इतना पॉइंट आउट करो जो चीज़ इतनी वाजे है भी नहीं। और अदर देन दैट आई वुड लाइक टू से दैट उसके फादर वहाँ बैठे हुए थे, तो अगर उसके ड्रेस कोड में कोई मसला होता तो उसके फादर से टोक देते। अवाम को ज़रूरत नहीं है कि अवाम किसी का भी बाप बने। जी आपकी बातें सुनने में काफ़ी अच्छी लगी, मैं सहमत भी करता हूँ, लेकिन वैसे बड़ी बेगरत लग रही। ऐसे कपड़े नहीं बनने चाहिए। माइक ड्रॉप। अच्छा तो अगले सोशल इशू की तरफ चलते हैं। यह है ऑनलाइन क्लासेस पे। इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, जो गुफ्तगू करेंगे आप ही करेंगे। फिर मुझे बता दीजिए आप गुफ्तगू कर चुके हैं, मैं कभी स्कूल नहीं गया। शुरू जाइए, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप? असल में इस पैंडमिक की वजह से एक बड़ी अनसर्टेन सी सिचुएशन आ गई, जिसके लिए ना किसी ने प्लानिंग करी थी, ना कोई प्लान था, ना गवर्नमेंट प्लान थी, ना आम लोग प्लान को प्रिपेयर्ड थे। तो हुआ ये कि जिन इदारों को नहीं बंद किया जा सकता था, जिनमें फार्मिंग आ गई, फूड चेन आ गई पूरी, तो उन्हें बंद नहीं किया गया। और प्लस हॉस्पिटल्स भी आ गए, इन्हें बंद नहीं किया जा सकता था। बट जिन चीज़ों के ऑल्टरनेटिव्स निकले जा सकते थे, उनके ऑल्टरनेटिव्स हमने निकाले, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का जो ऑल्टरनेटिव निकल के आया वो ऑनलाइन क्लासेस की सूरत में आया। क्योंकि अब देखें, पेंडेमिक को तो किसी ना किसी तरह स्लो डाउन करना था। अब अगर हम हर चीज़ बंद करते तो लोग भूख से ही मर जाते। अब ये जो जूम है, जूम मीटिंग्स की ऐप हैं, ये नई नहीं है।
ये पुरानी है क्योंकि पहले भी लोग ऑनलाइन सेशंस अटेंड करते आए हैं इवन बिफोर दिस होल पैंडेमिक थे, और जूम पे कॉन्फ्रेंसेस हेल्ड होते आए हैं। तो अम, बोलता रहिए, रुकिए मत, रुकिए मत। जी वो मैं सोच रहा था। अच्छा अच्छा, सोचिए सोचिए, फिर बोलिएगा। तो बस मैं यही कह रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस को हद से ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से। नाउ आई डू एग्री दैट online classes will never be able to replace the on-campus classes. No matter how good the teacher is, no matter how much we improve the quality of online classes, but at the end of the day, they won't be able to replace the on-campus classes. लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि जो स्टूडेंट्स क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उनमें से मेजॉरिटी उन लोगों की है जो बिफोर दिस होल पैंडमिक थिंग यूज्ड टू से दैट स्कूल कौन जाए, यूनिवर्सिटी कौन जाए, यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है और यूट्यूब पे बेहतर है, जो टीचर उनका पढ़ा रहे हैं उससे बेहतर यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब उन्हीं बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने में मौत आ रही है, सिंपल वर्ड इसमें। क्योंकि देखें बच्चे जो हैं वो पढ़ते वैसे भी नहीं है ज़्यादातर। जो पढ़ने वाला होता है वो किसी भी तरीके से पढ़ लेता है। उसने स्कूल में ही पढ़ना तो उसने ये नहीं बोलना था कि यूट्यूब अच्छा समझ में आता है, उसको अगर स्कूल में समझ नहीं आ रहा था तो उसने यूट्यूब खोल लेना था। वो और ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। हो ये रहा है कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर ऑनलाइन क्लास आर स्लीपिंग, वो सोते हुए क्लास लेते हैं। तो जाहिर है जब नहीं पढ़ रहे आप तो नहीं होगा। और एक और चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा यहाँ पे कि जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होने वाला होता है ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड या कैंपस कॉलेज से रिलेटेड, तो ये बच्चे फेसबुक पे हज़ारों की तादाद में दुआएं करवा रहे होते हैं, इज्तिमाई दुआएं कि आमीन बोलो सब कि स्कूल्स ना खुलें। क्योंकि देखें अगर ऑन कैंपस क्लासेस होंगी तो इन्हें एग्ज़ाम ऑन कैंपस देना पड़ेगा। अब ऑनलाइन में तो इनके लोग भरपूर तरीके से चीटिंग कर लेते हैं। ये पढ़ने वाले वैसे भी नहीं थे, सही है। इनको अब एक बहाना मिल गया है, इनको एक चीज़ मिल गई है ब्लेम करने के लिए। बट बात वही है कि ऑनलाइन कैंपस और ऑनलाइन क्लासेस के नुकसान ज़्यादा हैं क्योंकि वो रिप्लेस नहीं कर सकते। बट वी हैव टू बेयर इट क्योंकि एवरीवन हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज समथिंग टू स्टॉप दिस पैंडेमिक। हो गया डिस्कस जी। अब हम जैसा उन्होंने बोला है वैसा ही है बिल्कुल। नेक्स्ट इशू की तरफ बढ़ते हैं। क्या ही है, तालीमी इदारों में बढ़ती हुई चर्चों की तादाद। इस पर जो बोलना है मैं बोलूँगा, आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो भाई ऐसा है कि पढ़ाई होनी ही चाहिए। बिजनेस करो, इन्वेस्ट करो पैसा, जैसा आजाद चाय वाले ने बोला है, डिग्री इज नथिंग, ओनली इन्वेस्ट। सर बेसिकली आज़ाद चाय वाला भी स्टूडेंट्स को पढ़ने का ही बोलता है। जस्ट वो ये कहता है कि यूनिवर्सिटीज़ मत जाओ, बल्कि मेरे इंस्टीट्यूशंस में आके एडमिशन ले लो जिनके कोर्सेज़ की फ़ीस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज से भी कहीं ज़्यादा है। अच्छा ऐसा सीन है। अशफाक कंफर्म करो, सच बोल रही है, सच बोल रही है भाई। आजाद चाय वाला बाइकआउट करें, बाइकआउट करना आजाद चाय वाला को, आजाद चाय वाला कैंसिल, आज से कैंसिल। तो अपने अगले इशू की जानिब बढ़ते हैं जो कि है कचरा फेंकना। तो बताइए कहते हैं आप कचरा फेंकने के बारे में, आप कचरा फेंकते हैं? लोग क्यों कचरा फेंकते हैं? कैसे रोका जा सकता है इन्हें? डंडों से मारना पड़ेगा या बातों से समझा देंगे तो काम में रहेगा? ये कचरा किसने फेंका यहाँ पे? मैं तुमसे पूछा, मैंने फेंका है? पूछा मैंने तुम्हें? बेगारत, उठा इसको। आप बोलिए, आपने तो कहें। इट्स वेरी शेमफुल टू सी कि हम मुसलमान हर जगह कचरा फेंक रहे होते हैं। अब मैं मुसलमानों को इससे टार्गेट कर रहा हूँ बिकॉज वी लिव इन अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, और हम कचरा फेंक रहे होते हैं जबकि हमारी रिलीजन की कोर तालीमात में से एक तालीमात ये है कि सफाई निस्फ ईमान है, और फिर भी हम कचरा फेंक रहे होते हैं। लेकिन यहाँ मैं टारगेट सिर्फ आवाम को नहीं करूँगा क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी गलतियाँ हैं कुछ। जैसा मैंने काफ़ी जगहों देखा है कि जो डस्टबिन लगाए हुए हैं ऑरेंज कलर के वो फिलअप हो गए हैं, फिर उनके आगे कचरों का ढेर बन गया है। तो यहाँ पे आवाम तो डस्टबिन के अंदर कचरा फेंक रही है, लेकिन वो गंदगी इस वजह से है कि उस कचरे को उठाने के लिए गाड़ी नहीं आई। तो अभी आवाम का कसूर तो नहीं है, बट एट द सेम टाइम आवाम भी कम नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा शायद 1 साल पुरानी या 2 साल पुरानी बात है कि CVU पे गवर्नमेंट ने डस्टबिन लगाए थे, थोड़े फैंसी वाले थे।
तो वॉट एवर आवाम डिड वॉज कचरा निकाल के बाहर फेंका, फिर कचरा जाए बाहर में और उसके अंदर चढ़ गए, उसके अंदर बैठ रहे हैं और पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, और पढ़े लिखे लोग कर रहे थे हरकतें, अगर आपने देखा हो तो। सो या गलती हर जगह से है, लेकिन अवाम के ऊपर भी डंडा करने के लिए कोई होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर कोई शैतान है, वो लातो का भूत है, बातों से वाकई नहीं मानेगा वो। सो या हो गया आपका? अच्छा तो नाजरीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। भाईजान ब्रेक नहीं ले सकते, नंबर कट जाएंगे यार। देखें, मुझे मत बताएं कि मुझे एयरटेल नहीं लेना, नंबर कट जाएंगे। पैसे बनते हैं मेरे से, शो चलाना होता है। आपके नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग हम लेंगे यार, डालो ऐड पे। खुशामदीद नाजरीन, ब्रेक से वापसी आने पर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इसी के साथ साथ बढ़ते हैं अपने अगले सोशल इशू की जानिब, जो कि है माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान पे। बताइए क्या जानते हैं आप इसके बारे में? Okay, so I don't remember correctly if it was in Quetta or Peshawar, but the thing was that कुछ महीनों पहले एक मुस्लिम नेबरहुड में एक क्रिश्चियन फैमिली शिफ्ट हुई थी। पहले तो उन्हें डेथ थ्रेट्स दी गई बहुत सारी, फिर उनके घर पे फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में उनके घर का एक फ़र्द जाँ बहक हो गया। उन्होंने कोई ब्लास्मी वगैरह नहीं कही थी, दे डिड नथिंग ऑफ सच सॉर्ट। देयर ओनली फॉल्ट वाज दैट कि मुस्लिम्स को ऐसा लग रहा था कि उनकी मौजूदगी से उस नेबरहुड में अनहोलीनेस फैल रही है। अब अगर कायदे आज़म यहाँ होते तो रुकिए, रुकिए, कागज में मत जाइए, मेरी आपकी जंग हो जाएगी, जंग हो जाएगी आज।